बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद राजा आपकी खिदमत में हाजिर है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो सदारती रेफरेंस है उसकी दोबारा समाअत 2 जून से शुरू हो रही है। तकरीबन 1 साल हो गया है इस केस को, और इस केस के हवाले से जो बहुत इम्पॉर्टेंट केस जो है वो अदालती तारीख में तसव्वुर किया जा रहा है, तो उस पर केस अभी जो प्रोसीडिंग जारी है। उन्होंने अपनी जो कार्रवाई है इस हवाले से एक नई पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाई है, और उसमें कहा है, रिक्वेस्ट की है कि इस पटिशन को भी उस केस का हिस्सा बनाया जाए। 4 से 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को उन्होंने अपने जो नई पटिशन है उसमें ज़ाहिर किया है। एक तो उन्होंने साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब के जो रिमार्क्स थे 18 फरवरी 2020 को अदालती कार्रवाई के दौरान दिए गए थे जजेस के हवाले से, उनको कार्रवाई का हिस्सा बनाने के हवाले से रिक्वेस्ट की है। उसके अलावा उन्होंने फ़ारूक नसीम के हवाले से अपने इंकशाफात किए हैं कि फ़ारूक नसीम जो थे वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ जो है वो उनके बहुत पसंदीदा थे। उनकी MQM की पार्टी में सेनेटर के ओहदे पे रहे। उसके अलावा वो अल्ताफ़ हुसैन को नेल्सन मंडेला भी कहा करते थे। इसके अलावा उन्होंने जो साबिक अटॉर्नी जनरल के हवाले से उनके जो अल्फाज हैं उनको झूठा करार देना, मीडिया पे आगे जो उस जजेस के हवाले से स्टेटमेंट्स थे उनके हवाले से उस अपनी पटिशन में लिखा है। तीसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो शहजाद अकबर के हवाले से उन्होंने अपनी जो एक दरख्वास्त जो उस पटिशन का हिस्सा बनाने के लिए दी है, उसमें कहा है कि उन्होंने एसेट रिकवरी यूनिट जो है जिसके शहजाद अकबर जो हैं वो चेयरमैन, उस पर क्वेश्चंस खड़े किए हैं कि शहजाद अकबर को किस लिहाज से और कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए एसेट रिकवरी यूनिट का चेयरमैन बनाया गया। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसमें बताया गया है कि किसने शहजाद अकबर को एसेट रिकवरी यूनिट में एम्प्लॉय किया, और चेयरमैन की पोस्ट किसके कहने पे क्रिएट की गई। इस पोस्ट को आया कि एडवर्टाइज किया गया था, नहीं किया गया था, और इस एम्प्लॉयमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्या थे। दूसरा, फिर उन्होंने शहजाद अकबर की ड्यूल नेशनैलिटी और उनकी जो पर्सनल उन पे सवालात खड़े किए हैं, उनको दगाबाज झूठा शख्स करार दिया है। और उसमें भी उन्होंने कहा है कि शहजाद अकबर जिस तरह मेरे घर वालों के हवाले से और मेरे हवाले से एक जज के हवाले से हुकूमत ने जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उनके टैक्स के मैटर्स को और बाकी चीज़ों को खुफिया तरीके से ओपन करवाया, तो क्या शहजाद अकबर और बाकी लोगों के एसेट टैक्स एहसासों को ज़ाहिर किया गया या नहीं किया गया। उसके जो उनके जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स हैं वो उन्होंने कब से फ़ाइल करना स्टार्ट किए, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्लोज़ किया या नहीं किया। सो एक और जो इस केस में उनके बकौल जो इस केस का अहम छोटा एक हिस्सा था, वो इस्लामाबाद में एक जर्नलिस्ट जो आजकल बहुत इस केस के हवाले से जाने जाते हैं, अब्दुल वहीद डोगर साहब हैं। ये एक निजी चैनल के साथ आजकल एसोसिएट हैं। उन्होंने उनके हवाले से भी क्वेश्चंस रेज़ किए हैं कि उनके ज़रिए मुलाजमत और बाकी जो उनकी फ़ैमिली के बैकग्राउंड के हवाले से पूछा आया कि वो टैक्स अदा करते हैं या नहीं करते। सो ये चीज़ें उन्होंने अपनी पटिशन में दायर की हैं, और इस पटिशन को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कबूल किया गया, और इस हवाले से ये 2 जून के इसके हवाले से समाअत होगी। सो 2-3 चीज़ें इस केस के हवाले से आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी हैं। 1 साल का अरसा हो गया इस केस को समाअत होते हुए। तो इस केस की जो लास्ट हेयरिंग अक्टूबर में हुई थी, इसमें पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशंस के जो वकला हैं वो डिवाइडेड हैं, और मोस्टली हुकूमत ने इस पटिशन में भी इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत ने अपने वकला को जो सरकारी ख़जाने से पैसे अदा करते हुए वकला का जो है वो सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बज़ाहिरन उसमें नाकाम रहे हैं। दूसरी चीज़ जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट लिखी हैं धरना केस के हवाले से, बाकी कुछ केसों में। और इसके अलावा उन्होंने साबिक जो चीफ़ जस्टिस थे खोसा साहब, उनके जो कुछ जो डिसीजंस हैं उनसे इख्तलाफ राय भी उन्होंने अपने डिसीजंस में लिखा है। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। 2 जून के हवाले से इस केस में मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। जो शहजाद अकबर और अब्दुल वहीद डोगर के हवाले से है कि वो दोनों का किरदार उन्होंने उनके जो पर्सनल कैपेसिटी पे सवालात उठाए हैं
کہ آیا کہ وہ ڈیول نیشنل بھی ہے یا نہیں ہے، اور وہ کہاں سے امپلائی ہو کے آئے ہیں، کس کنٹری میں پہلے رہتے تھے، ان کی پارٹی ایفیلیشن کیا تھی. سو یہ چیزیں شہزاد اکبر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ شہزاد اکبر جب پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس سے پہلے کسی کو شہزاد اکبر کے نام کا کوئی پتہ نہیں تھا. لیکن جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ تقریباً 2005-06 سے ایسوسیٹ ہیں، اور ان کے لیے مختلف ابتدا میں کیسز بھی لڑتے رہے تھے. ان میں جو ڈرون حملوں کے حوالے سے ایک کیس تھا، اس میں وہ کیس لڑتے رہے تھے. شہزاد اکبر جو ہے وہ ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ یہ لنڈن کے فریکوینٹ وزٹس کرتے ہیں. تو اگر انہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی پٹیشن میں، اپنی درخواست میں ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے کوسچنز اٹھائے ہیں، تو حکومت کو اس حوالے سے بھی جواب دینا چاہیے. عبدالوحید ڈوگر کے حوالے سے انہوں نے کوسچن اٹھائے ہیں کہ عبدالوحید ڈوگر کے جو مالی وسائل اور باقی جابز کے حوالے سے کیا ہیں. تو عبدالوحید ڈوگر جو ہمارے بہت ہم ان کو قریبی جانتے ہیں، تو وہ تقریباً عبدالوحید ڈوگر تقریباً 10 سے 15 سال سے اسلام آباد میں صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں. ان کے ٹیکس کے حوالے سے ڈیٹیلز مانگی گئی، تو انہیں علم ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان میں صحافیوں کو پہلے تو تنخواہ ہی نہیں دی جاتی. اگر تنخواہ دی جاتی ہے تو وہ اس لیول تک ہوتی ہے کہ وہ سالانہ جو ایک انکم ٹیکس کی تھریش ہولڈ ہے اس سے زیادہ نہیں کرتی. تو یہ چیزیں جو آپ کی خدمت میں لانا ہے. 2 جون کو اس کیس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کیس کی جو ہیئرنگ ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی قیادت میں جو 10 رکنی سپریم کورٹ کے ٹاپ ججز اس کیس کو کر رہے ہیں، تو اس 2 جون کو دوبارہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کارروائی کا بھی بتائیں گے کہ کیا کارروائی ہوئی اور کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں. تھینک یو.